Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in commerce. As usual आपकी HTET PGT कॉमर्स की क्लासेस चल रही हैं और आज का जो टॉपिक है वो आपका मार्केटिंग से रिलेटेड है. मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं आई होप आप लोगों को यहाँ पर इस सेशन में कवर हो जाए. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. फॉर द सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एट द ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस रिक्वायर्स विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग. क्वेश्चंस जो है वो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं. दोनों कैंडिडेट्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. बताइए कौन सा राइट आंसर इसका होने वाला है. क्वेश्चन समझा देती हूँ जिनको समझ में नहीं आया हो. यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेटा बेचते हो ऑनलाइन मार्केटिंग के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल यहाँ पे अप्लाई होगा. प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोडक्ट होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एजेंट, रिटेलर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर रिटेलर कंज्यूमर. यानी यहाँ पे आपको लेवल पूछा गया है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का. आपको याद होना चाहिए 0 लेवल होता है, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल. ठीक है, 0 को हम लोग डायरेक्ट लेवल बोलते हैं, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम लोग इनडायरेक्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है. यानी आपको बीच में कौन कौन से इन्वॉल्व करने पड़ेंगे. अगर आप ऑनलाइन अगर मार्केटिंग बेटा अगर आप सेल करते हो तो आप सोचते हो ऑनलाइन अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो प्रोड्यूसर होता है, सिर्फ कंज्यूमर होता है. क्या बीच में कोई होता है जिसके थ्रू आप लोग शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, या कुछ भी नहीं होता ना. सिर्फ प्रोड्यूसर होता है, सिर्फ कंज्यूमर होता है. यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक. क्यों? क्योंकि ये आपका डायरेक्ट और जीरो लेवल ऑफ चैनल है जहां पर बीच में कोई इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक है, बीच में अगर मैं बात करूं, बीच का मतलब यहाँ पर क्या है, एक चार्ट दिखाती हूँ आपको, पूरा क्लियर हो जाएगा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको. ओके, सो हैव अ लुक एट दिस डायग्राम. यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल. तो 0 लेवल मैंने अभी आपको बता दिया. 0 का मतलब होता है सिर्फ प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जाता है. वही अगर मैं 1 लेवल की बात करूं बेटा, तो 1 लेवल में मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एक ही बात होती है. ठीक है, बीच में रिटेलर्स आ जाते हैं. इन दोनों के बीच में देखो, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर्स के बीच में क्या आ जाते हैं मैम, रिटेलर्स आ जाते हैं. इसलिए इसको बोलते हैं 1 लेवल. वही अगर 2 लेवल की बात करो बेटा, तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में होलसेलर और रिटेलर्स दो आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 2 लेवल चैनल. 3 लेवल में क्या होता है मैम, मैन्युफैक्चरर कस्टमर के बीच में एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर से 3 लोग बीच में आते हैं, तब जाकर कस्टमर तक माल पहुंचता है. इसको बोलते हैं 3 लेवल चैनल. और हमारा जो आंसर था वो क्या था, 0 लेवल. यानी सिर्फ प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो मैन्युफैक्चर जो सामान बनाते हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं. जैसे आप लोग मीशो से खरीदते हो, अमेजोन से खरीदते हो, तो डायरेक्टली कस्टमर तक आते हैं. आप कहीं किसी के बीच में जाके तो नहीं खरीदते हो ना. लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा, आप शॉपकीपर से जाके सामान खरीदते हो, तो देखो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, वो पहले शॉपकीपर जो होते हैं, रिटेलर्स जिनको बोलते हैं, उन दुकानों पर सामान पहुंचाते हैं. फिर आप उनसे लेकर आते हो कस्टमर. ठीक है, आप जो डेली दूध का पैकेट, ब्रेड, बिस्किट लेने जाते हो, तो आप रिटेलर से लेकर आते हो, तो बीच में रिटेलर आ गया. ठीक है, ऐसे अगर आपको ज्यादा सामान खरीदना होता है रिटेलर्स को, तो वो होलसेलर से लेता है, वो 2 लेवल हो गया. होलसेलर फिर एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, वो 3 लेवल हो गया. ठीक है, तो ये लेवल से याद कर लीजिएगा. सारे यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिए हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. एन ऑटोमोबाइल कंपनी हैज सेगमेंटेशन अप्रोच बेस्ड ऑन दैट दे मॉनिटर कस्टमर एज, इनकम एंड जेंडर, देन दे गिव द अप्रूवल फॉर द परचेज ऑफ अ कार. योर ऑप्शंस आर ज्योग्राफिक, बेनिफिट, ओकेजन और डेमोग्राफिक. यानी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो एक सेगमेंटेशन को देखकर, जिसमें कस्टमर की एज क्या है, कस्टमर की इनकम कितनी है, कस्टमर का जेंडर क्या है, उस चीज को देखकर वो कार खरीदने का अप्रूवल देते हैं या कार बेचते हैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी. तो वो कौन से सेगमेंटेशन की तरफ ये बताया गया है. आपको याद होनी चाहिए कि सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन के टाइप्स, जिसमें आपके ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक्स या बिहेवियरल, ये 4 टाइप के होते हैं जो आपको याद होने चाहिए. उसी में पूछा है कि कस्टमर की एज, इनकम, जेंडर कौन से सेगमेंटेशन में आता है. सो आंसर बताइए इसका क्या होने वाला है. एक टॉपिक रहेगा, एक क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको पूरा एक टॉपिक करा दूंगी यहाँ पे. ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. सिर्फ एमसीक्यू रटने का काम नहीं है. अगर अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया है, तो इसके पीछे जो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगी, उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, डेमोग्राफिक. डेमोग्राफिक के अंदर ही कस्टमर की एज क्या है, इनकम क्या है. अब एक बात बताइए, अगर कार खरीदने कोई 16 साल का बच्चा जाएगा, तो क्या उसको कार दे दी जाएगी? नहीं, क्योंकि उसकी एज देखी जाएगी कि अगर इज नॉट 18, ही इज माइनर, ही इज नॉट मेजर, तो उसको देखकर जो है उसकी, उसको कार की अप्रूवल मिलेगी. अब 16 साल, 15 साल का बच्चा कार खरीदने जाएगा, तो उसको कार नहीं दिया जाएगा, अप्रूव नहीं किया जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स कस्टमर्स एज. ठीक है, तो ये डेमोग्राफी के अंदर ये चीज आती है. बाकी डिटेल में आप पूरा चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे.
ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वहां पे मैं आपको चार्ट दिखा दूंगी, ठीक है, जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा मार्केट सेगमेंटेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनीज प्रोडक्ट मिक्स हैज सर्टेन विड्थ लेंथ एंड डेप्थ एंड, चार चीज होती है प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, विड्थ होती है, लेंथ होती है, डेप्थ होती है, और क्या होता है? ऑप्शन है आपकी क्वालिटी, स्टाइल, रिपेयरेबिलिटी या फिर कंसिस्टेंसी। ये इसको भी मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, विड्थ लेंथ डेप्थ, और फोर्थ नंबर है जो क्या होता है, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम सिर्फ एमसीक्यू कराना नहीं है, फुल कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, और फुल कॉन्सेप्ट से ही एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज रटने से एमसीक्यूज आप सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम्स में। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजिली आंसर को टिक आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है कंसिस्टेंसी। बेटा प्रोडक्ट मिक्स जो होते हैं ना, उसकी चार चीजें होती हैं, विड्थ लेंथ डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। अब इसको समझ लेते हैं कि क्या होते हैं चारों चीजें। अगर आप इस चार्ट की तरफ ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चार्ट है आपका, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो एबीसी, सपोज करिए कोई कंपनी है, एबीसी इज अ कंपनी, ठीक है। अब ये कंपनी है, ये क्या क्या चीज बनाती है? अब देखो पार्ले जी की अगर मैं बात करूं, तो क्या पार्ले जी क्या सिर्फ बिस्किट ही बनाता है? नहीं मैम, पार्ले जी तो और भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसे सपोज करिए ये एबीसी कंपनी है, तो ये क्या क्या बनाती है? चॉकलेट्स भी आ रहे हैं एबीसी कंपनी के, हेल्थ ड्रिंक्स भी आ रही है, फुटवेयर भी आ रहे हैं, बिस्किट्स भी आ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट लाइन विथ। क्या बोलते हैं मैम? प्रोडक्ट लाइन विथ। विथ का मतलब ये होता है कि एक कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच रही है, ठीक है। अब सिर्फ अगर मैं बोलूं कि लैक्मे है, लैक्मे का सिर्फ क्रीम आता है, नहीं भाई, लैक्मे की क्रीम भी आती है, लैक्मे का फाउंडेशन भी आता है, लैक्मे की, और जैसे पतंजलि आपने देखा होगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल लेती हूँ आपको पतंजलि का। अब पतंजलि क्या सिर्फ खाने का प्रोडक्ट बेच रहा है? नहीं मैम, पतंजलि की चॉकलेट भी आ रही है, पतंजलि का मेकअप भी आ रहा है, पतंजलि की जीन्स भी आ रही है, यानी कितनी वेराइटी ऑफ वो है कंपनी जो है वो आपको दे रहा है, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन विथ। अब बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन की लेंथ क्या होती है। सपोज करिए मैं बिस्किट का एग्जांपल लेके चलती हूँ कि बिस्किट है। अब बिस्किट के अंदर भी तो कितने टाइप के बिस्किट्स हो सकते हैं ना, क्रीम वाले बिस्किट है, जीरा वाले बिस्किट है, अजवाइन बिस्किट है, सिंपल बिस्किट है, नमकीन बिस्किट है, ठीक है, कम मीठा बिस्किट है, व्हीट का बिस्किट है, आपका रिफाइंड फ्लावर का है, मैदे का है, आटे का है, कितना वेराइटी होता है, वो बताती है प्रोडक्ट लाइन लेंथ, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन डेप्थ क्या होता है। डेप्थ याद रखना बेटा, साइज, फ्लेवर, इससे रिलेटेड होता है। अगर मैं चॉकलेट की बात करती हूँ, तो बेटा चॉकलेट 10 रुपए की भी आती है, चॉकलेट 20 रुपए की भी आती है, चॉकलेट पे फ्लेवर भी बहुत आते हैं। अगर मैं बात करूँ डेयरी मिल्क चॉकलेट की, तो चॉकलेट के अंदर आपका क्रैकल्स वाले भी आते हैं चॉकलेट, जिसमें वो क्रंची फ्लेवर, क्रंची टेस्ट आता है। एक आपकी मैम नट्स वाली आती है, जिसमें नट्स डले होते हैं, किशमिश और ये सब ड्राई फ्रूट्स डले होते हैं। एक सिल्क आती है। तो कौन से साइज, कौन सा फ्लेवर उसी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, वो बताता है आपका प्रोडक्ट लाइन डेप्थ। और कंसिस्टेंसी की बात करूं, कंसिस्टेंसी का मतलब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ कितना मैच करता है, वो होती है कंसिस्टेंसी। तो आपको याद होना चाहिए ये चारों चीजें। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं है आपसे सिर्फ अगर मैंने प्रोडक्ट लाइन का एग्जाम्पल दिया है तो आपको वही पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट? आइडिया स्क्रीनिंग, आइडिया जनरेशन, टेस्ट मार्केटिंग, कंसेप्ट टेस्टिंग। इसका पूरा स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। कोई नया प्रोडक्ट जब आप डेवलपमेंट करते हो तो कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके पूरे स्टेजेस आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप पूछा गया है कि कौन सा है पहला स्टेप जब आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर डेवलप करने के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहला होता है मैम आइडिया जनरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब वन बाय वन सारे स्टेप्स आपको समझा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे पहला स्टेप होता है बेटा आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेट करते हैं, यानी आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप तो कर रहे हो पर आइडियाज लेकर आओ ना, कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या क्या आइडियाज है। उसके बाद होता है मैम आइडिया स्क्रीनिंग, यानी अब आइडियाज तो लेकर आ गए हो, अब उसमें आपको देखना है कौन सा अच्छा आइडिया है और कौन सा बेकार आइडिया है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब उसके बाद आप लोग क्या करते हो मैम, इवेलुएट करते हैं कि भाई हमें कौन सा चूज करना है और कौन सा हमें हटा देना है, एलिमिनेट करना है। उसके बाद आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनालिसिस। अब आपको बिजनेस का एनालिसिस
एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या इसकी कॉस्ट होगी, क्या प्राइस होगा, क्या प्रॉफिट रहेगा, सारी चीजें। फिर होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया है मार्केट में लॉन्च करने के लिए, उसके बाद होता है फिर मैम टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है बेटा, अगर आपने डिसाइड कर लिया, अब आप उसको छोटे छोटे मार्केट में कहीं बेच के देखोगे कि क्या रिएक्शन है कस्टमर्स का। सीधे बड़े मार्केट में नहीं जाओगे, छोटे छोटे सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे आपने देखा ना सैंपल लोग बांटते हैं अपने प्रोडक्ट का, फिर आप देखोगे रिएक्शन कैसा आ रहा है। अगर आपका रिएक्शन अच्छा आता है, फिर आप क्या करते हैं मैम, कमर्शियलाइजेशन, लास्ट स्टेप बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन, यानी प्रोडक्ट लॉन्च। फिर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में क्या कर देते हो मैम, डेवलप कर देते हो। सो दिस इज द होल प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटीज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद न्यूज़लेटर्स, कैटलॉग्स एंड इनविटेशन टू ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट्स। ऑप्शन है आपके प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट। यानी कौन सा मार्केटिंग मिक्स की एक्टिविटी है जिसमें आप न्यूज लेटर्स का यूज करते हो, कैटलॉग्स का यूज करते हो, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स है, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट, बताइए। ये न्यूज लेटर हो गए, कैटलॉग्स बनाना हो गया, इनविटेशन करना किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि स्पॉन्सर करे आपके इवेंट्स, ये सब चीजें क्या होती हैं मैम, ये सारी चीजें प्रमोशन करने का एक तरीका होता है। प्राइसिंग थोड़ी ना होती, प्राइस नहीं लगा रहे हो आप यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, यहाँ पे है एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं बेटा। न्यूज लेटर्स, कैटलॉग्स, ये सारी चीजें प्रमोशन के अंदर आती हैं। जब आप प्रमोशन करते हो तो इन चीजों का यूज करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का कौन सा एलिमेंट नहीं है, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल प्रमोशन। यानी प्रमोशन के अंदर कौन सी चीज इसके अंदर नहीं आती है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट सबसे वेरी इजी मैम, एडवर्टाइजिंग तो आएगा ही आएगा ना, किसी भी प्रमोशन को करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट तो करना ही पड़ेगा मैम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेल्स प्रमोशन, ये भी प्रमोशन का पार्ट है। पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस जाकर किसी को सेल करना, वो भी आपका प्रमोशन का पार्ट है। बट ब्रांडिंग नहीं होता बेटा, ब्रांडिंग तो अपने प्रोडक्ट की पहचान होती है ना। आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हो, क्या ब्रांड देते हो, क्या नाम देते हो, क्या लोगो देते हो, उससे प्रमोशन का कोई लेना देना नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा आपका, ब्रांडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन मिक्स। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी या प्राइसिंग, कौन सा इसमें से कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर आता है, जिसमें आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हो, कस्टमर से बात कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें सेल कर सकते हो। तो कौन सी चीजें हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी या प्राइसिंग, बताने हैं आपको। तो यहाँ पर अगर बात करें बेटा, एडवर्टाइजिंग जो है उसी के थ्रू आप लोगों से बात कर सकते हो, न्यूज़पेपर, टीवी एड के थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन कर सकते हो इनडायरेक्टली। पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस बात कर सकते हो। पब्लिसिटी भी यही होती है बेटा, प्राइसिंग नहीं होता। प्राइसिंग कोई कम्युनिकेशन, प्राइस का क्या कम्युनिकेशन है, किसी चीज का प्राइस सेट कर दिया, उससे आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, नहीं ना। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर फिलिप कोटलर, रॉसर रीव्स, क्रिश्चियन गॉनरूस या फिर नील एच बॉर्डन। आपको बताना है कि मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने डेवलप किया था। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका नील एच बॉर्डन, ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन डैश कंज्यूमर में शेयर अ स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, नेगेटिव डिमांड, लेटेंट डिमांड, डिक्लाइनिंग डिमांड या इरेगुलर डिमांड। एंड डोंट वरी अबाउट ऑल द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन, मैं सारे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कस्टमर्स की तो जरूरत बहुत होती है उस चीज को खरीदने के लिए, लेकिन जो मार्केट में बेटा प्रोडक्ट है उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता। अच्छा, आप लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि आप लोग जो चीज मार्केट में खरीदने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गई कि मुझे यही वाली साड़ी चाहिए खरीदना, मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे उसकी नीड है, बट मैं मार्केट में जाती हूँ, मुझे वहां मिलता ही नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है, तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती मेरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से मेरी नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैम लेटेंट डिमांड। ऑप्शन नंबर बी बेटा करेक्ट हो जाएगा आपका। बाकी एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब 8 टाइप के डिमांड होते हैं यहाँ पर आपके, नेगेटिव डिमांड, लेटेंट डिमांड, इरेगुलर, ओवरफुल, नो डिमांड, डिक्लाइनिंग, फुल, अनहोलसम। वन बाय वन विद अ सिंपल सेंटेंस आपको समझा देते हैं। देखो, नेगेटिव डिमांड वो डिमांड होती है बेटा जो आप पसंद नहीं करते हो,
कैसे मैम? जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हर मंथ आपको जाके अपना डेंटल चेकअप कराना चाहिए, ठीक है, आप पर आप नहीं कराते हो बिकॉज यू डोंट लाइक इट, आपको डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है, आप इंटरेस्ट नहीं हो, ठीक है, तो वो होती है नेगेटिव डिमांड। दूसरा बात करते हैं लेटेंट डिमांड। जैसे भी मैंने बोला, लेटेंट डिमांड वो होती है कि कस्टमर को जरूरत है, जैसे मुझे जरूरत है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मुझे ना इको फ्रेंडली मिले, या मैं चाहती हूँ कि जो भी पॉलिथीन मार्केट में मुझे मिलती है, जो भी प्रोडक्ट मिलता है, तो मुझे पेपर बैग में दिया जाए, बट नहीं, हमें तो प्लास्टिक वाली पॉलिथीन में मिलती है। यानी हमारी जो ऐसी डिमांड है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती मार्केट। इरेगुलर डिमांड क्या होती है बेटा? जो सीजन वाइज होती है, जैसे अगर एसी है तो सिर्फ गर्मियों में ही एसी की सेल होगी, सर्दियों में नहीं होगी। तो इरेगुलर डिमांड जो होती है वो सीजन वाइज होती है। ओवरफुल डिमांड क्या होती है? ओवरफुल डिमांड बेटा वो डिमांड होती है जिसका डिमांड इतनी ज्यादा हो चुकी है और सप्लाई नहीं है मार्केट में। जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे मास्क सैनिटाइजर इतने ज्यादा खत्म हो गए थे एक तरीके के, और डिमांड इतनी ज्यादा थी, लोगों को हर घर में चाहिए, बट इतना मार्केट में था ही नहीं सप्लाई करने के लिए। फिर होता है नो डिमांड। नो डिमांड का मतलब उसकी डिमांड ही नहीं है। क्यों नहीं है? या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो बेटा, या तो आपको नॉलेज नहीं है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज है, बट आप उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते, और ना ही आपको इतनी नॉलेज है कि वो कितना यूजफुल है आपके लिए। डिक्लाइनिंग डिमांड बेटा वो होती है जो मार्केट में धीरे धीरे कम हो रही होती है। जैसे अगर अभी मैं फोन्स की बात करूं, पहले कीपैड फोन्स थे, अब वो एकदम मार्केट से निकल चुके हैं क्योंकि स्मार्टफोन आ गए हैं, और अब तो स्मार्टफोन छोड़ो, अब एंड्रॉयड लोग लेने लग गए हैं, मतलब जो डिमांड खत्म हो रही है मार्केट में। फुल डिमांड क्या होती है? जो सप्लाई डिमांड बराबर हो। यानी जैसे अभी गर्मी आएंगी तो कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग पियोगे, तो कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड फुल डिमांड पे रहती है, भाई कोका कोला पेप्सी खूब मार्केट में आ रहा होता है और आप लोग ले रहे होते हो। अनहोलसम डिमांड क्या होती है? देखो, अनहोलसम डिमांड नेगेटिव डिमांड होती है बेटा, जो जैसे कि वो वाली डिमांड होती है ना जिससे आपके हेल्थ के लिए खराब है, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ठीक है, ये सारी चीजें अनहोलसम डिमांड में आती है, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत खराब होती है, ठीक है। सो ये सारे डिमांड मैंने आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट द 4C ऑफ द मार्केटिंग मिक्स? 4C कौन कौन से हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर, बताइए। कस्टमर सोल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन, ये प्राइस, प्लेस, और आपके जो 4P's थे आपके, ठीक है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस जो थे आपके, वो उसी प्रोसेस, उसी के ही बराबर हैं ये चारों। अब याद कर लो आप, प्रोडक्ट की जगह आप क्या लिखोगे, प्लेस की जगह आप क्या लिखोगे, प्राइस की जगह आप क्या लिखोगे, बस वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। प्रमोशन की जगह यही तो था ना आपका, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4P जो होते हैं, बस उसी का ही मैच करके आपको लगाना है यहाँ पे। अच्छा, एक मैं बात बताती हूँ आपको। पी से मैंने आपको क्या बताया था? प्राइस, तो प्राइस की जगह क्या आ जाएगा मैम? कॉस्ट, ठीक है। प्रमोशन की जगह क्या आ जाएगा मैम? कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो होगा, ठीक है। प्लेस की जगह क्या आ जाएगा मैम? कन्वीनियंस आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका पीपल की जगह कस्टमर सोल्यूशन, तो चारों हो गई है, ठीक है। तो यही लगाना था आपको बस, कस्टमर सॉल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। ये 4P's जो दिए हुए हैं ना उसी के बराबर है, वर्ड अलग अलग कर दिए हैं, ये सी से है वो पी से है, बात बराबर है। चलिए नेक्स्ट बताना है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। इसको क्या बोलते हैं जब तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए? क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। मार्केटिंग ट्राइड, कस्टमर वैल्यू ट्राइड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ट्राइड एंड सर्विस क्वालिटी ट्राइड। जब आपको तीनों चीजें मिलती हो, क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस, तब आप क्या बोलोगे उसको? तब मैम हम उसको बोलेंगे कस्टमर वैल्यू ट्राइड। कस्टमर वैल्यू ट्राइड का मतलब ये होता है कि आप कितने, क्या पे किया, कितना पैसा दिया, और बदले में आपको क्या क्वालिटी और सर्विस मिली। अगर मैं बात करूं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, बेटा वो जब आपको सर्विस मिल जाएगी, प्रोडक्ट मिल जाएगा, तब आप बताओगे आप सेटिस्फाई हो या नहीं। सर्विस क्वालिटी क्या होती है? जब आपको सर्विस मिलती है क्वालिटी की, ठीक है। और मार्केटिंग का मतलब ये तीनों चीजें, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, सर्विस क्वालिटी, ये तीनों मिलाएंगे तब मिलता है मार्केटिंग ट्राइड। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कस्टमर वैल्यू ट्राइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द 4 पिलर्स ऑफ ब्रांड इक्विटी अकॉर्डिंग टू द ब्रांड एसेट्स वैल्यूएटर मॉडल। ये आपको मॉडल याद होगा तो आप लगा सकते हो। मॉडल के 4 पिलर बताने हैं आपको, यहाँ पे हिंदी में भी देख लो। एक ब्रांड एसेट्स वैल्यूएटर मॉडल है बेटा, जिसके 4 पिलर्स होते हैं, जो आपको बस वो बताने हैं। मॉडल याद होगा तो बता सकते हैं, नहीं तो इसमें तुक्का नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बेटा। सबसे पहले होता है डिफरेंशिएशन, रेलिवेंस, एस्टीम एंड नॉलेज। चारों चीजें पढ़ते हैं वन बाय वन। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो,
इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है डिफरेंशिएशन, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब आपका प्रोडक्ट बेटा दूसरे कॉम्पिटिटर से कितना अलग है, आपको ये बताना है। आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से कितना अलग है। ठीक है, अगर आप कोका कोला और पेप्सी की बात करते हैं तो ऐसा कोका कोला में क्या है जो कि हम पेप्सी ना खरीदे। टेस्ट का डिफरेंस होगा ना भाई, लिम्का अगर आप खरीदते हो पेप्सी खरीदते हो तो दोनों में टेस्ट का डिफरेंस मिलेगा आपको। या और भी लोग जो पीते होंगे उन्हें पता है कि क्या अंतर है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है आपका जो आपके कॉम्पिटिटर से आपको अलग बनाता है। फिर बात करते हैं रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब आपके लिए कितना यूजफुल है भाई। अगर आपने कोई भी ब्रांड है, कोई भी आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो वो आपका उपयोगी है या नहीं है, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, ये चीज देखनी पड़ती है। फिर आता है स्टीम। स्टीम का मतलब आपकी ब्रांड की इमेज क्या है लोगों के नजर में, कस्टमर के नजर में आपकी रेपुटेशन क्या है आपकी ब्रांड की। जैसे आप अगर अभी मैं बात करूं तो लैक्मे का जो है कॉस्मेटिक है तो बहुत लोगों के यार लैक्मे मेबलिन तो बहुत बेस्ट कंपनीज है, मतलब सबके जुबान पे यही नाम रहता है। नॉलेज का मतलब क्या होता है यहाँ पर, नॉलेज का मतलब कस्टमर्स को कितना पता है आपकी ब्रांड के बारे में, इसके क्या एडवांटेज है, क्या इसका फायदा है, क्या इसके नुकसान है। तो ये 4 पिलर होते हैं आपके। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द डिजायर ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। ऑप्शन है मार्केटिंग, मायोपिया, सेलिंग, एक्सचेंज एंड डिलीवरी। यानी अगर आपने किसी से कोई चीज खरीदी और बदले में उसे कुछ देना, उसे क्या बोलते हैं, तो वेरी इजी, एक्सचेंज। एक्सचेंज ही तो होता है कि तुम पैसे ले लो मुझे पेन दे दो। आप दुकान वालों से क्या करते हो, जाके एक्सचेंज ही तो करते हो, ये 10 रुपए लो चॉकलेट दे दो। ठीक है। मार्केटिंग मायोपिया इज वेरी डिफरेंट। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब होता है सिर्फ आपने एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया हुआ है, एक ही मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर आपने ध्यान दिया हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटिंग अ लो इनिशियल प्राइस टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इज नोन एज स्कीमिंग प्राइस, पेनिट्रेशन प्राइस, कॉस्ट प्लस प्राइस एंड प्रीमियम प्राइसिंग। देखो यानी आपने शुरू में ना प्राइस बहुत कम कर दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी दुकान पर आए और खरीदे, उसे बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ऑप्शन नंबर बी। स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग का मतलब होता है प्राइस हाई कर देना, शुरू में ही प्राइस बहुत हाई कर देना। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है मैम, जो भी आपने कॉस्ट बनाई, सपोज करिए मैंने 100 रुपए का मेरा एक टेडी बियर बना, तो मैं बोलूंगी भाई इस पे मुझे ना 10% प्रॉफिट चाहिए अपने 100 रुपए के टेडी बियर पे। तो ये 10% निकालेंगे तो 110 हो जाएगा, यानी मार्केट में अब मैं 110 रुपए में बेचूंगी ताकि 100 रुपए पे मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हो, यानी आप पहले ही अपने कॉस्ट पे प्रॉफिट सेट कर देते हो। फिर है प्रीमियम प्राइसिंग। बेटा प्रीमियम प्राइसिंग वो प्राइसिंग होती है जो हाई फाई होती है। हाई फाई का मतलब क्या होता है, शोशा कहते हैं ना जिसे। यानी ये ऐसे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा जो ये दिखाते हैं कि हम एक्सक्लूसिव है, स्टेटस के लिए है। जैसे रोलेक्स की वॉच, नाम सही है कि भाई महंगी होगी। ठीक है। जैसे ये गुच्ची के बैग्स 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख, ये शो पीस एक्सक्लूसिविटी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये बहुत हाई प्राइसेस होती है इनके, इसलिए इनको प्रीमियम प्राइसिंग के अंदर डाला जाता है, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका ब्रांड नेम, लोगो एंड डिजाइन यूज टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं। किसी ब्रांड का नाम, लोगो, कोई डिजाइन है, जैसे गुच्ची का जी बना रहता है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग या फिर पोजिशनिंग, बताइए। भाई किसी का ब्रांड का नाम है, लोगो है, तो उसे ब्रांडिंग ही बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पैकेजिंग का मतलब तो रैपर होता है। लेबलिंग का मतलब जो पैकेट के बाहर लिखा रहता है, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, बाकी सारी चीजें लिखी रहती है ना छोटे छोटे वर्ड्स लेटर्स में, वो होती है लेबलिंग। पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है, आपका ब्रांड कस्टमर के दिमाग में कहाँ पे बैठा हुआ है, उसे बोलते हैं पोजिशनिंग। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्रांडिंग। ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, सिंगल लाइनर क्वेश्चन। नेक्स्ट है द ब्लैक बॉक्स मॉडल इज रिलेटेड टू मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट डिजाइन या फिर लॉजिस्टिक। ब्लैक बॉक्स मॉडल होता क्या है, पढ़ा होगा तो बता देंगे आप लोग। ब्लैक बॉक्स मॉडल जो है वो हमेशा कंज्यूमर बिहेवियर के रिलेटेड होता है। मैम कंज्यूमर बिहेवियर से क्यों होता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है कंज्यूमर का बॉक्स, कंज्यूमर का दिमाग, आप पढ़ नहीं सकते। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक होता है बेटा इसके अंदर इनपुट, फिर आता है ब्लैक बॉक्स, बॉक्स बना दिया मैंने, फिर आता है आउटपुट। ओ, देखो इनपुट का मतलब सपोज करिए कंपनी है, उसने ऐड चला दी चॉकलेट की टीवी पर, ये इसका इनपुट हुआ। अब ये हो गया ब्लैक बॉक्स। भाई ब्लैक बॉक्स होता है कंज्यूमर का दिमाग। अब कंज्यूमर का दिमाग आप पढ़ सकते हो क्या, कोई नहीं पढ़ सकता, आप खुद नहीं पढ़ सकते अपना दिमाग। ठीक है। क्योंकि कंज्यूमर का जो माइंड है वो पढ़ना इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, बंद डब्बा है, उसको आप नहीं पढ़ सकते कि आप कंज्यूमर ने जो टीवी पे ऐड देखी है ना चॉकलेट की, अब उसका क्या रिएक्शन है वो आप पता नहीं लगा सकते हो। तो मैम रिएक्शन कैसे पता चलेगा, आउटपुट के थ्रू पता चलेगा बेटा। आउटपुट का मतलब जब वो परचेज करेगा, खरीदेगा, बार बार खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, उससे आपको पता चलेगा कि कंज्यूमर के ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है। ठीक है। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर को शो करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल स्टेज ऑफ द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस का फाइनल स्टेज क्या है? परचेज डिसीजन, इंफॉर्मेशन रिसर्च, पोस्ट परचेज या इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। सबसे लास्ट स्टेज में क्या होता है? देखो, सबसे पहला स्टेज तो ये होता है कि आप सर्च करते हो अपनी इच्छाओं को कि हमें खरीदना क्या है, वो जो यहाँ पे दिया नहीं हुआ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नीड क्या है। उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो, बेटा ये ऑप्शन नंबर 1 है आपका, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो। फिर उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव देखते हो कि भाई क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या क्या हमें चूज करना है सबसे बेस्ट। उसके बाद आप परचेस करते हो। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप पूछा गया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट परचेस। यानी आपने अब खरीद तो लिया है, अब आपको ये बताना है कि आप सेटिस्फाई हो या फिर नहीं सेटिस्फाई हो। इसमें आपको ये चीज बतानी है कि आप सेटिस्फेक्शन आपको मिला या नहीं मिला, ठीक है, खरीदने के बाद, सबसे लास्ट स्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंसॉफ मैट्रिक्स इज प्राइमरली यूज्ड फॉर असेसिंग मार्केटिंग कंपटीशन, डिफाइनिंग ग्रोथ स्ट्रेटजी, एनालाइजिंग इंटरनल स्ट्रेंथ या फिर मेजरिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो जो एंसॉफ का मैट्रिक्स होता है बेटा, वो बिजनेस की ग्रोथ को डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी किस तरीके से होता है ये चार्ट देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बीच से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको चार्ट के थ्रू याद हो जाएगा। अगर बेटा आपका प्रोडक्ट भी पुराना है और आपका मार्केट भी पुराना है, तो उसे बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। क्या बोलते हैं मैम? मार्केट पेनिट्रेशन। लेकिन अगर आपका मार्केट भी नया है, आपका प्रोडक्ट भी नया है, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इसका उल्टा, इस तरीके से याद रखो। अगर आपका बेटा प्रोडक्ट नया है और मार्केट पुराना है, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट तो पुराना है लेकिन मार्केट नया है, तो उसे बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। ये चारों लर्न कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्विस डोमिनेंट लॉजिक व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कंज्यूमर? पासिव कंज्यूमर ऑफ वैल्यू, कोग्रेटिव ऑफ वैल्यू, टारगेट ऑफ प्रमोशन, एंड पॉइंट ऑफ सप्लाई चेन। यानी पहले समझो ये होता क्या है। पहले क्या होता था? गुड्स डोमिनेंट लॉजिक होता था, सिर्फ सामान खरीदने से मतलब होता था खाली, ठीक है। अब होता है सर्विस डोमिनेंट लॉजिक। सर्विस डोमिनेंट के अंदर बेटा को क्रिएटिव ऑफ वैल्यू जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कस्टमर वैल्यू क्रिएट करता है। लेकिन पहले क्या होता था मैम? गुड्स डोमिनेंट होता था, तब कस्टमर वैल्यू क्रिएट नहीं करता था, कंपनी ही वैल्यू क्रिएट करती थी। लेकिन अब क्या रोल हो गया है कस्टमर का मैम? क्रिएट करता है वैल्यू। जैसे अगर आप कोई जिम में जाते हो, वहां बहुत मशीन्स है, टूल्स है, आप यूज करते हो, आपकी बॉडी फिट बनती है, तो वैल्यू क्रिएट किसने करी मैम? कस्टमर ने करी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर को क्रिएटर वैल्यू यहाँ पे बोली जाती है, जो कि सर्विस आप ही लोगे और आप ही क्रिएट करोगे उस चीज की वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज ऑफन यूज्ड फॉर कैप्टिव प्रोडक्ट लाइक प्रिंटर्स एंड इंक कार्ट्रिज। यानी प्रोडक्ट बंडल बंडल प्राइसिंग, टू पार्ट प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग या फिर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ये बोला गया है कि कैप्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं प्रिंटर और इंक, तो ये कौन सा स्ट्रेटजी है प्राइसिंग का? इसको बोलते हैं टू पार्ट प्राइसिंग। टू पार्ट प्राइसिंग का मतलब बेटा ये होता है, जैसे आपके प्रिंटर और इंक, मेन प्रोडक्ट तो कर देंगे सस्ता, प्रिंटर तो आपको सस्ती मिलेगी, लेकिन इंक महंगा मिलेगा आपका। 1500 रुपए पर प्रिंटर अगर आप लोगे पर पेज, तो आपको हर महीने 1500 का खर्चा करना पड़ेगा प्रिंटर के इंक का। ये बहुत चालाकी वाला काम होता है कि मेन प्रोडक्ट है उसको तो सस्ता कर दिया, लेकिन उसकी इंक बहुत महंगी कर दी, ठीक है। तो ये बोलते हैं टू पार्ट प्राइसिंग। बाकी आप ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग क्या होती है? देखो, प्रोडक्ट बंडल जैसे होती है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट रेट पे मिल जाते हैं। जैसे आपका लैपटॉप, लैपटॉप के साथ आपको माउस भी मिलेगा, आपको लैपटॉप के साथ लैपटॉप का बैग भी मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उससे बोलते हैं प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। फिर होता है मैम ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखो, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग बेटा वो प्राइसिंग होती है कि आपको अगर आपको मिल रहा है 100 रुपए में एक कोई चीज मिल रही है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐड कराना है ना उसके अंदर, कि ये चीज थोड़ा एक्स्ट्रा लगा दो, वो चीज लगा दो, तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जो होता है 999, 499, जो आपको दिमाग से खेलता है, ठीक है। आप सोचते हो कि 499 का ही प्रोडक्ट है मैम, 400 में ही मिल गया, बट वो एग्जैक्टली 1 रुपए ही तो कम है, होता तो 500 है। ये आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड्स द ब्रांड नेम, फीचर्स, डिजाइन एंड पैकेजिंग। तो ये आपको बताना है। कोर बेनिफिट, एक्चुअल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट या फिर पोटेंशियल प्रोडक्ट। कौन सा लेवल ऑफ प्रोडक्ट है बेटा जिसमें ब्रांड का नेम होता है, फीचर्स होता है, डिजाइन होता है, वो चीज देखकर आप खरीदते हो। तो चलो मैं वन बाय वन आपको बता देती हूँ। पहले देखो कोर बेनिफिट क्या होता है। देखो, कोर प्रोडक्ट बेटा वो होता है जो बेसिक, जैसे सपोज करिए मुझे एक फोन खरीदना है, भाई मुझे एक फोन की जरूरत है, ये सिर्फ एक बेसिक बेनिफिट है मेरा। अब मैंने बोला फोन में मैं देखूंगी भाई फोन होना चाहिए एप्पल का, उसके अंदर ऐसा फीचर्स होना चाहिए, टच स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो होता है एक्चुअल प्रोडक्ट।
फिर होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। बेटा ऑगमेंटेड का मतलब अब मुझे और एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विस चाहिए कि मुझे वारंटी दे दो, मुझे थोड़ा सा फोन का आफ्टर सेल सर्विस भी दे देना, वारंटी कार्ड दे दो, ठीक है। फिर होता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। अब पोटेंशियल में मैं सोचूंगी फ्यूचर के लिए फायदा हो कि भाई इसके अंदर फ्यूचर अपडेट तो होंगे ना, सॉफ्टवेयर के नहीं होंगे, फ्यूचर में ये चीजें अपग्रेड होंगी कि नहीं होंगी, वो चीज मैं देखूंगी। तो देखो अभी मैंने बोला ना, ब्रांड का नाम, फीचर्स, डिजाइन, ये सब आपके एक्चुअल प्रोडक्ट में आते हैं जब आप फीचर्स देखना शुरू कर देते हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लालच धीरे धीरे बढ़ता जाएगा इसमें आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी मैट्रिक्स, जहां प्रोडक्ट विथ हायर मार्केट शेयर बट लो मार्केट ग्रोथ आर कॉल्ड स्टार्स, डॉग्स, क्वेश्चन मार्क एंड कैश काउ। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें मार्केट शेयर तो बेटा बहुत हाई होता है पर ग्रोथ बहुत कम होती है, उसको मैम बोलते हैं कैश काउ, ठीक है। ये आप चार्ट देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो अगर आपका मार्केट शेयर भी हाई है और अगर आपकी ग्रोथ भी हाई है तो आप स्टार पे आते हो। किस पे आते हो मैम? स्टार, आपको 5 स्टार मिलेगा। लेकिन बेटा अगर आपकी मार्केट भी शेयर भी कम है और आपका ग्रोथ भी कम है तो आप डॉग पे आते हो, ठीक है, उसका उल्टा डॉग। लेकिन अगर आपका मार्केट शेयर कम है और मार्केट ग्रोथ ज्यादा है तो आप क्वेश्चन मार्क पे आते हो। और वही अगर आपकी मार्केट की जो शेयर है वो तो हाई है बट आपकी मार्केट की ग्रोथ कम है तो आप आते हो कैश काउ के अंदर। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चार्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बताइए वर्टिकल का मतलब क्या होता है मैम? ऐसे चलता है सिंगल लाइन, ये देखो इस तरीके से वर्टिकल होता है। और हॉरिजेंटल कैसे होता है मैम? इस तरीके से। हॉरिजेंटल का मतलब सेम डिपार्टमेंट के अंदर। और वर्टिकल क्या होता है मैम? ऊपर नीचे, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पे हो जाएगा बी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर, क्योंकि होलसेलर सबसे पहले आता है फिर रिटेलर आता है, इसी तरीके से तो आता है, ठीक है। पहले आता है होलसेलर फिर रिटेलर, होलसेलर सबसे ऊपर रहता है फिर रिटेलर आता है फिर कंज्यूमर आता है, एक चेन की तरह। तो इनके बीच में वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, ठीक है। बाकी जो 2 रिटेलर्स होते हैं बेटा, 2 रिटेलर्स होंगे तो वो दोनों सेम साइड में होंगे ना, ऊपर नीचे थोड़ी ना होंगे। 2 मैन्युफैक्चरर्स होंगे तो दोनों मैन्युफैक्चर बेटा सेम डिपार्टमेंट में होंगे, ठीक है। 2 डिपार्टमेंट सेम में होते हैं ना, जो वो होते हैं हॉरिजेंटल, और जो ऊपर नीचे होते हैं वो होते हैं वर्टिकल, याद रखना बस। इसी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरिल्ला मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूज बजट, अनकन्वेंशनल लो कॉस्ट टेक्टिक्स, ट्रेडिशनल टीवी एड्स, डोर टू डोर सेलिंग। अच्छा गुरिल्ला मार्केट होती क्या है? आपने कहीं देखा होगा गुरिल्ला मार्केटिंग। सपोज करिए ये एक रोड बनी हुई है, आपने देखा होगा रोड पे ना ऐसे करके लाइन बनी हुई है येलो कलर की पूरे रोड पर, और वहां पे मैगडी का साइन बना हुआ है एम करके, ऐसे। इसे बोलते हैं गुरिल्ला मार्केटिंग। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बेटा, अनकन्वेंशनल एंड लो कॉस्ट टेक्टिक्स। यानी बजट भी बहुत कम होता है और लोगों को अट्रैक्ट भी बहुत करते हैं। आपने किटकैट का ऐड देखा है? किटकैट का ही देखा होगा आपने। तो किटकैट की ना टेबल बनी होती है, पार्क में कभी जाना कहीं देखना, उसपे क्या होता है मैम? बेंच बना होता है, बेंच, ठीक है। और उस बेंच पे पता क्या करते हैं? चॉकलेट जैसा वो बना देते हैं ऐसे, जैसे चॉकलेट होती है ना ब्राउन कलर की, उस तरीके की सीट लगा देते हैं और उस पे स्टिकर चिपका देते हैं किटकैट का। तो कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं, आप लोग देखना रोड पे जो है वो बना देते हैं। या कुछ कुछ ऐसे 3D पेंटिंग्स बना देते हैं ऐड करने के चक्कर में, जो आपको ऐसा लगता है कि रियल है, आपने देखी होंगी, उसे बोलते हैं गुरिल्ला मार्केटिंग। कभी सर्च करके देखना, बहुत अच्छे अच्छे एड्स होते हैं इसमें, जिसमें बजट भी कम होता है बेटा और आपका काम भी हो जाता है, अट्रैक्टिव, इतने बायर्स अट्रैक्ट होते हैं देखिए उसे। चलो नेक्स्ट है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम वेयर सिंगल ओनर मैनेज ऑल द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ओनर ही सभी को मैनेज करता है? एडमिनिस्ट्रेड, कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉर्पोरेट या हॉरिजॉन्टल? सिर्फ एक ओनर होता है बेटा जो सबको मैनेज करता है, होलसेलर, रिटेलर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं मैम कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a manufacturer grants a limited number of dealers the right to distribute its products in their territories is known as intensive, selective, exclusive या फिर mass distribution। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है ना बेटा कुछ डीलर्स को सिलेक्ट करता है कि आप ही हमारे प्रोडक्ट्स को क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इंटेंसिव और मास डिस्ट्रीब्यूशन एक ही बात होती है, जितना हो सके उतना
जो है डीलर्स ले लो, पर यहाँ तो बोला है ना लिमिटेड बोला गया है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं सेलेक्टिव और एक्सक्लूसिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा एक्सक्लूसिव होगा। सेलेक्टिव में थोड़े ज्यादा होते हैं और एक्सक्लूसिव में बहुत कम होते हैं, बस इतना डिफरेंस है। सेलेक्टिव में भी कम ही चूज किया जाता है, पर एक्सक्लूसिव में और भी कम चूज किए जाते हैं, सबसे कम 2 से 4 लोग चूज किए जाएंगे बस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव। देखो ये रहा, एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर एक दो लोग होंगे होंगे बट बाकी जो सब में होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुश स्ट्रेटेजी? मास एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट फॉर रिटेलर्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स या फिर वर्ड ऑफ माउथ। देखो पुश स्ट्रेटेजी का मतलब होता है धक्का देना, यानी आप अपने रिटेलर्स को ना धक्का देते हो कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को बेचो सामान, ठीक है। पर किस तरीके से करोगे मैम? आप उन्हें डिस्काउंट देकर, आप रिटेलर्स को डिस्काउंट दोगे। जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं ना बेटा, उनको रिटेलर्स बोला जाता है, जहां से आप सामान खरीदते हो, ग्रोसरी का, ब्रेड बिस्किट खरीदते हो। तो क्या करते हैं बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, वो रिटेलर्स को ना डिस्काउंट दे देते हैं और डिस्काउंट पे सामान दे देते हैं और कहते हैं आप जितना हो सके बेचो कस्टमर्स को, ठीक है। अब बाकी एडवर्टीजमेंट की बात करें बेटा, मास एडवर्टीजमेंट है, सोशल मीडिया कैंपेन्स है, वर्ड ऑफ माउथ है, ये पुल स्ट्रेटेजी होती है, मतलब कस्टमर को अपनी तरफ खींचना। एडवर्टाइजमेंट अच्छा करोगे तो कस्टमर खींचे जाएंगे, सोशल मीडिया कैंपेन करोगे तो कस्टमर खींचे जाएंगे, वर्ड ऑफ माउथ से बेचोगे, फेस टू फेस बेचोगे, मुंह से बोलकर प्रमोशन करोगे तो कस्टमर पुल होंगे, खींचेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेगमेंटिंग मार्केटिंग बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल एंड पर्सनालिटीज, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक या फिर बिहेवियरल। अब मैं आपको चारों एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई भी मार्केट को डिवाइड करना लाइफस्टाइल के बेसिस पर, उसको बोलते हैं साइकोग्राफिक, ठीक है। साइकोग्राफिक में आपका लाइफस्टाइल कैसा है उसको देखकर सामान आपको दिया जाता है। अभी चारों आप पढ़ लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जियोग्राफिक्स का मतलब होता है बेटा लोकेशन, जैसे कंट्री, लैंग्वेज के हिसाब से, एरिया, पॉपुलेशन के हिसाब से। डेमोग्राफिक क्या होते हैं मैम? आपकी एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, आपका सोशल स्टेटस, आपकी फैमिली, आपका लाइफ स्टेज, ऑक्यूपेशन। साइकोग्राफी क्या होता है? दिमाग से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल कैसी है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका ओपिनियन, आपके वैल्यूज, बिलीव्स, हॉबीज। और बिहेवियर क्या होता है मैम? आपका आपका परचेज रेट क्या है, आपकी लाइफ साइकिल, एंगेजमेंट, ओकेजन्स, इंटेंट, यूजेस, ये सब चीजें देखकर की जाती है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, डैश एम्स टू क्रिएट लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड परचेस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर, परसुएसिव या फिर रिइंफोर्समेंट। यानी आपका प्रेफरेंस, आपके दिमाग के साथ खेलकर अगर आपको कोई फुसला रहा है ना प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, उसको बोलते हैं मैम परसुएसिव। बाकी बात कर लेते हैं। देखो कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है, जो आप प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, उनको अपना कंपनी की इमेज बनानी है बस। रिमाइंडर क्या होता है बेटा? रिमाइंडर का मतलब होता है कस्टमर को बार बार याद दिलाना कि आओ खरीदो, आओ खरीदो, जैसे ईमेल के थ्रू, या फिर आप कहीं से शॉपिंग करते हो ना तो कोई भी नया ऑफर आएगा आपको तुरंत ईमेल आ जाएगा, ठीक है। फिर होता है रेनफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग और परसुएसिव। तो परसुएसिव का मतलब आपके दिमाग से खेलना। अच्छा परसुएसिव का मैं एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा डर के आगे जीते, थम्सअप का ऐड आता है, उसमें वो कहते हैं हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है, जंप करना है, फिर वो पीते हैं थम्सअप और दिखाते हैं कि डर के आगे जीते। आपको इमोशनली, साइकोलॉजिकली कनेक्ट करा जाता है परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट में। और रेनफोर्समेंट एडवर्टाइजिंग बेटा वो एडवर्टाइजिंग होती है जब आपको रीश्योरेंस दिया जाता है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है बहुत सही चॉइस की है। जैसे ज्वेलरी वगैरह का नहीं आता है कि आपका विश्वास हम पे कायम रहे, या थैंक यू फॉर द शॉपिंग फॉर दिस, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आती हैं आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने सही प्रोडक्ट खरीदा है। तो ये चारों ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन।